नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने तक्षशिला परिवार में। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर होगा बच्चों, आज हमारा एक नया चैप्टर घातांक एवं करनी, इंडिसेज एंड सर्ट, जैसा कि आपको दिख गया होगा, क्योंकि पिछला जो चैप्टर है वो केवल 10 वीडियो में हमने समाप्त कर दिया, वर्गमूल और घनमूल। तो बच्चों, जिन्होंने पिछली क्लास अब तक नहीं देखी, वर्गमूल घनमूल भी आपकी इसमें मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और नंबर सिस्टम भी, ठीक है। तो अब तक हमने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए, नंबर सिस्टम और वर्गमूल और घनमूल, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में हम एक एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और बच्चों, जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं केवल आप उसी को कंटेस्ट कर लोगे तो आपके एग्जाम में बच्चों सवाल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहे हैं, वो जितना भी हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं अधिकतर बच्चों को मिल रहा है, ठीक है। तो हर एक एग्जाम को हम टारगेट करते हुए चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, करते हैं फिर शुरू आज के चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है इंडिसेज एंड सर्ट्स, ठीक है। तो घातांक एवं करनी। तो घातांक का मतलब, जैसे कि आप जानते हो कि घातांक का मतलब केवल पावर से है, यानी कि घात से है। तो घातांक का मतलब क्या होगा बच्चों? केवल और केवल पावर होती है, यानी कि घात होती है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे। तो ये क्या है बच्चों? घात, यानी कि पावर पावर, ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूं करनी की, कि करनी क्या है, तो करनी का मतलब केवल यह है कि किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने का जो सांकेतिक चिन्ह होता है उसी को हम करनी कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने का सांकेतिक चिन्ह क्या कहलाती है बच्चों? करनी कहलाती है। ये करने की साइन हो गया, ठीक है बच्चों। तो किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने का जो सांकेतिक चिन्ह होता है उसी को बच्चों हम करनी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 17 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इस तरीके से, 17 गुणा 17 और इसकी मल्टीप्लाई मान के चलो हमने कितने बार कर ली? हमने कर ली मान को 72 टाइम्स, यानी कि 72 बार। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने 17 की जो मल्टीप्लाई है वो टोटल 72 बार की। तो इस तरीके से अगर हम 17 की मल्टीप्लाई 72 बार करते हैं तो इस चीज को हम किस रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बच्चों हम लिख सकते हैं 17 की पावर 72। 17 की पावर 72। तो 17 की पावर 72 का मतलब ये होगा कि 17 की मल्टीप्लाई आपस में 72 बार है, ठीक है। तो जिसमें जो ये 17 है, ये है क्या? तो इस 17 को बच्चों हम बोलेंगे क्या? इस 17 को बोलते हैं हम बेस, यानी कि आधार। इसको क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि आधार। और जो ये 72 है, 72 है, तो इसको बोलते हैं बच्चों पावर यानी कि घात। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, ये बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जीरो से मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके सामने यहां से क्वेश्चन बनकर आया तो बिल्कुल भी एक भी पॉइंट आपका चूकेगा नहीं, ठीक है। जैसा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले एमपी पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें बेटा भर के सर्ट्स इंडिसेज के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार जो है तुम्हारे यूपी पुलिस में या दिल्ली पुलिस में या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में एसएससी में पूछ ले, तो बच्चों आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। बस आप एक विश्वास बनाकर चीजों को पढ़ते रहना, समझते रहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है। चलिए, 17 की पावर 72। तो 17 क्या हुआ बच्चों? बेस। और 72 क्या हुआ? पावर, यानी कि घात, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ इंडिसेज के, लॉ ऑफ इंडिसेज, इसका मतलब क्या होगा? घातांक के नियम, घातांक का नियम या घातांक के नियम। तो आज की जो क्लास होगी बच्चों हमारी केवल और केवल कंसेप्ट और फॉर्मूले की क्लास होगी, जिसमें हम घातांक के और करनी के नियम को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसी के बेस पर फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो उसमें हम क्वेश्चनों को बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे सुंदर सा हेडिंग लगाओ कि लॉ ऑफ इंडिसेज, यानी कि घातांक का नियम, ठीक है। तो घातांक का नियम जो सबसे पहला है बच्चों, तो मैं यहां लिख देता हूं कि पहला जो नियम होगा ये होगा, ठीक है। अगर मान के चलो कि मैं इस तरीके से a की मल्टीप्लाई कर दूं, a इंटू ए इंटू ए
और ये जो मल्टीप्लाई है बच्चों हमने मान के चलो n टाइम्स कर दी, n टाइम्स। तो ये बताइए क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं a की पावर n। भाई अगर मैं a की मल्टीप्लाई n बार करूंगा, n टाइम्स करूंगा, तो इस बात का मतलब यही तो होगा कि a की पावर n, ठीक है। और जहां पर जो a है ये क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, और n जो होगी वो क्या बनेगी बेटा, पावर बनेगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारा घातांक का पहला नियम है, बिल्कुल बेसिक नियम है, ठीक है। दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे जो बेस है आप देख पा रहे होंगे कि बेस जो है a इंटू a, तो a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p। तो बच्चों बेस समान है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो जब भी बेस समान होगा और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। पावर क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो इसका मतलब a की पावर m प्लस n प्लस के p, तो यहां पे पावर क्या हुई बच्चों, जुड़ गई। तो याद रखना ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है यहां पे घातांक का, कि अगर बेस समान हो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो, तो बच्चों पावर हमेशा जुड़ती है। पावर क्या होती है बच्चों, हमेशा जुड़ती है। और यहां पे जो a होगा, a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेस होगा बच्चों वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात। तो 0 के अलावा कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप एग्जांपल से समझना। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल, 2 की पावर 7 इंटू, एक सेकेंड, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6, तो ये किसके बराबर होगा। इस बात का मतलब है कि जो 7, ये जो 2 है ना, ये 7 बार लिखा गया है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 7 बार, और 2 की मल्टीप्लाई यहां 5 बार, और 2 की मल्टीप्लाई यहां 6 बार। तो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। तो बच्चों बेस हुआ समान, बीच में मल्टीप्लाई का है निशान, तो इसका मतलब क्या होगी, पावर सारी की सारी जुड़ेगी। तो 2 की पावर कितना बच्चों, 7 प्लस 5 प्लस 6, तो इस तरीके से 7 और 5 12, 12 और 6 18, तो 2 की पावर कितनी हुई बच्चों, 18 हुई। क्लियर हो चुकी होगी बात इतनी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर बेस समान है, और अगर बेस समान है तो पावर सारी क्या होगी, जुड़ेगी, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का निशान जरूर होना चाहिए। तो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6, तो यहां पे बेस समान है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो पावर बेटा सारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर 18 हुआ। तो उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों तीसरे रूल की, कि तीसरा रूल क्या होगा, तो मैं इधर लिख देता हूं तीसरा रूल, है ना। तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो इस बात का मतलब यहां पर क्या होगा कि यहां पर बेस तो समान है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, यहां पर डिवाइड का निशान है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि जब बेस समान होगा और बीच में डिवाइड का निशान होगा तो हमेशा पावर बच्चों घटती है, हमेशा पावर क्या होगी बच्चों, घटेगी। तो ये किसके बराबर होगा, a की पावर m माइनस n के बराबर होगा, a की पावर m माइनस n के बराबर होगा। याद रखना बेस समान है, बीच में भाग का निशान है, तो पावर क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आई। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये नियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा एग्जांपल से चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं एग्जांपल कि 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, तो इस बात का मतलब ये होगा कि बेस तो समान हुआ, भाई 2 है, यहां पे भी 2 है, बीच में भाग का निशान हुआ, तो 2 की पावर 7 माइनस 4, इसका मतलब 2 की पावर 7 में से 4 घटाओगे 3, तो ये 2 की पावर 3 के बराबर होगा। भाई इसका मतलब यही तो होगा ना, 2 की पावर 7 है और भाग का निशान है 2 की पावर 4। क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 7 2 की पावर 3 बार कटेगा, तो यानी कि 2 की पावर 3 बचेगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है। या फिर मैं इस तरीके से लिख दूं 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, तो इस बार हमने क्या कर दिया, जो ये 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 था इसको पहले लिख दिया और 2 की पावर 7 को बाद में लिख दिया, ठीक है। तो सेम ही अप्रोच होगी, क्योंकि अगर बेस समान हुआ ना, गलती से भी बेस समान हुआ और बीच में भाग का निशान हुआ, तो पावर हमेशा घटेगी घटेगी। तो 4 माइनस 7, अब ये मत देखना यहाँ पे बड़े में से छोटा नहीं घटने का, जो पहले होगा पहले वाली पावर में से दूसरे वाली पावर को घटा दोगे, ठीक है। तो 4 माइनस 7,
तो 2 की पावर इस बार बेटा -3, 2 की पावर इस बार क्या होगा -3। तो 2 की पावर -3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 की पावर 3 या फिर 1/8, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब क्या आया था बेटा 8 आया था। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हमने 7 को बड़ा कर दिया, इधर रखा और दूसरे को छोटा कर दिया। अब पहले वाले को छोटा कर दिया और दूसरी वाली पावर को बड़ा कर दिया। तो ये 2 केस तो हमारे सामने ये बने कि पहली पावर बड़ी है, दूसरी पावर छोटी है। और दूसरे एग्जाम्पल में केस क्या बना कि पहली पावर को हमने छोटी कर दी और दूसरी पावर को हमने बड़ी कर दी। तो तीसरा जो एग्जाम्पल होगा, इस बार जो एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे यहाँ पे पावर को समान करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लिख दूं 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 7। तो इस बार मैंने क्या कर दिया बच्चों, इस बार मैंने यहाँ पे 2 की पावर 7 भाग 2 की पावर 7 यानी कि पावर को इक्वल कर दिया। अगर पावर को इक्वल कर दिया तो सेम ही अप्रोच, क्योंकि बेस अगर समान हुआ, बीच में भाग का निशान हुआ, तो पावर तो हमें हमेशा घटेगी। 2 की पावर 7 - 7 यानी कि 2 की पावर 0। और दुनिया की किसी भी संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो इस ब्रह्मांड में, अगर उस संख्या की पावर गलती से भी 0 हो जाती है, उस संख्या की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या होगा बेटा 1 होगा। तो इसका मान क्या होगा बच्चों 1 होगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर 2 की पावर 7 भाग 2 की पावर 7 आपने लिखा, तो इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 7। तो इससे पूरा का पूरा कैंसिल होने के बाद भी बच्चों ये 1 ही बचेगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। या फिर अगर आप अपने कंसेप्ट से जाना चाहते हो, कंसेप्ट यही कहता है कि अगर बेस समान है और बीच में भाग का निशान है तो पावर हमेशा घटेगी। पावर चाहे बड़ी हो, एक पावर बड़ी हो, एक पावर छोटी हो, या पहली पावर छोटी हो या बड़ी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि केस मैक्सिमम 3 ही बन सकते हैं। पहली पावर बड़ी कर दी, दूसरी पावर छोटी, पहली पावर छोटी कर दी, दूसरी पावर बड़ी कर दी। अब की बार पावर हमने समान कर दी, तो 7 - 7 का मतलब 0 और 2 की पावर 0 यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस बात को आप जानते हो पहले से ही। बात समझ में आई? तो इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो हम चलते हैं बच्चों चौथे रूल पे कि चौथा रूल हमारा क्या होगा। तो मैं ऊपर लिख देता हूं चौथा रूल। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो एक तो रूल बच्चों हमारा ये हुआ, दूसरे वाला और पहले वाला रूल ये हुआ हमारा। ठीक है, और अब बारी आई बेटा चौथे रूल की कि चौथा रूल क्या है हमारा। तो मैं यहां लिख देता हूं चौथे वाला। चौथा रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो a की पावर m और पूरे की पावर n, अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि a की पावर m और जो n पावर है बेटा ये पूरे की है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है। तो a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m, या फिर बेटा हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n और पूरे की पावर m। तो बस आपको याद रखना है कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है तो पावर आपस में क्या करेगी मल्टीप्लाई। तो यानी कि a की पावर m और पूरे की पावर अगर n है तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो एक छोटी सी बात को और समझना है आपको। ठीक है, तो ये जो हमारा गोल्डन रिजल्ट निकल कर आया, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये पावर a की पावर m और पूरे की पावर अगर n है तो तब आपस में ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है। इस बात को याद रखोगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा। अब एक छोटी सी बात और समझ के चलना है, 5वें रूल को समझिएगा। अभी a की पावर m और इस पूरे की पावर अगर n है और a की पावर m और इसकी पावर n है, तो मैं आपसे केवल इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के बराबर है। a की पावर m और पूरे की पावर n और a की पावर m और m की पावर n, क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के बराबर है? तो बच्चों ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ये नॉट इक्वल टू, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, क्योंकि दोनों का मतलब बच्चों अलग अलग है। दोनों का मतलब क्या हुआ? अलग अलग हुआ। क्यों हुआ वो समझना है अभी। ठीक है, देखो ये जो पावर n है ना, ये इस पूरे की पावर है
और जो ये n पावर है बच्चों ये केवल इस m की पावर है। इस बात को याद रखना हमेशा आपको, ठीक है ना। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो पावर n है ये a की पावर m की पावर है, और जो पावर यहां पे n है ये केवल और केवल m की पावर है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों इस बात को, एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी देखिए, अगर मैं यहां पे कोई नंबर इस तरीके से लिख देता हूं 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2, या फिर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो दोनों का अर्थ बच्चों अलग अलग है। क्यों? समझिएगा भाई, यहां पे इसका मतलब क्या होगा, 3 दूनी 6, क्योंकि पावर 2 होगी जो पूरे की पावर है, तो इसका मतलब ये बनेगा 2 की पावर 6, 3 दूनी 6। जबकि जो 2 पावर है ये केवल 3 की पावर है, 3 की पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, और 3 स्क्वायर का मतलब होगा बच्चों 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। तो बताइए 2 की पावर 6 और 2 की पावर 9 कभी बराबर हो सकते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों एक बात नहीं है, ठीक है बच्चों। 2 की पावर 6 का मतलब 64 होगा और 2 की पावर 9 का मतलब 512 होगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 64 बनेगा, और 2 की पावर 6 का भी मतलब 64 ही होता है, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे कि 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 का मतलब 9 बनेगा, तो 2 की पावर 9 का मतलब बेटा 512 बनेगा। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर हो चुकी होगी इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी से। चलिए बच्चों, हो चुका होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर जो है अगले पॉइंट को यानी कि छठे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट हमने समझा दिया आपको, और उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से ये पांचों के पांचों पॉइंट, पांचों के पांचों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों एक छोटी सी बात और बता दूं, ये जितने भी मैं आपको कंसेप्ट या फॉर्मूले बता रहा हूं, तो बच्चों इन पर रट्टाफिकेशन नहीं लगाना बिल्कुल भी, ये केवल एक बार आपको समझ लेना है। अगर एक बार आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप केवल क्वेश्चन करते वक्त जो है इनको अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन जो है अपने आप ही समझ में आ जाएगा और हो भी जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा, तो पॉइंट 6 पर चलते हैं। बेटा पॉइंट 6 क्या होगा, तो पॉइंट 6 समझते हैं, ठीक है। छठा फॉर्मूला देखिए, अगर ए बी और सी, अगर ए बी और सी इस तरीके से बेटा 3 नंबर लिखे हुए हैं और तीनों के तीनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और इसकी पूरे की पावर अगर मैं n कर दूं, इस पूरे की पावर में n कर दूं, तो आप मुझे बताइए जो पावर n है क्या वो केवल a की होगी? नहीं, ये जो पावर n है बेटा ये a की भी होगी, b की भी होगी और c की भी होगी। तो इस बात का मतलब हुआ कि a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, तो ये जो पावर n होगी बच्चों ये तीनों की होगी। क्लियर हुई बात? तो इस बात को एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। तो छठा पॉइंट हमारा ये हुआ, इतनी बात को आपने समझ ली, ठीक है। चलिएगा, तो एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, और इस बात का उल्टा भी ट्रू है। कहने का मतलब ये हुआ कि a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। अब यहां पे हो क्या रहा है बच्चों, a, b और c ये तीनों के तीनों बेस जो है बेटा अलग अलग है, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और पावर यहां पे क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a, b, c को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद पावर n लगा दो सबके ऊपर, इस तरीके से, तो दोनों बात एक दूसरे के बराबर है। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। तो चलिएगा, एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसे कि मैं कोई नंबर लिख देता हूं 45, और 45 की पावर मैंने यहां पर लिख दी बेटा 7। तो मुझे बताइए क्या मैं 45 को इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? 45 का मतलब 5 नम 45, 5 नम 45 और इस पूरे की पावर 7, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि जो 7 पावर है ये केवल 5 की होगी कि 9 की भी होगी? आप कहोगे सर दोनों की होगी। तो इसका मतलब 5 की पावर 7 भी है और 9 की पावर 7 भी है, तो पावर दोनों की है, ठीक है बच्चों। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं कोई नंबर 7 और फिर कोई नंबर लिख दूं 13 और इस पूरे की पावर मान के चलो मैंने यहां पे लिख दी 6, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हो, लो ऐसे नहीं लिखते, ध्यान दो। मान लो 7 की पावर मैंने लिख दी यहां पे 6 इंटू, और यहां 13 की पावर भी 6,
तो इस बात का मतलब है बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 7 गुणा 13, क्योंकि पावर बच्चों सेम है, भले ही बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम है, तो हम बेस की आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं और पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 की पावर 6 है। इस बात का मतलब बच्चों ये होगा। क्लियर हुई बात? तो दोनों चीजें समझ में आपके आई होगी। ठीक है, तो ये छठा पॉइंट हमारा ये क्लियर हो चुका। तो 7वें पॉइंट पे बढ़ते हैं बच्चों। 7वां पॉइंट क्या होगा हमारा? 7वां पॉइंट होगा कि a बटा b और इस पूरे की पावर अगर n है, a बटा b अगर इस पूरे की पावर बच्चों n है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पावर n होगी वो इस a की भी होगी और इस b की भी होगी। तो इनको हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो a की भी पावर n होगी और b की भी पावर n होगी। तो क्लियर हो चुकी होगी बात बच्चों यहां तक? ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा 7वां रूल। अब जो 8वां रूल है वो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 8वां रूल, तो 8वें रूल को आपको समझना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, इत्मीनान के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा 8वां रूल। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो 8वां रूल क्या है देखते हैं भाई, समझिए भाई। मैं यहां पे लिखता हूं कि इफ, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, ठीक है, यदि a की पावर m बराबर है a की पावर n के, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहां पे जो बेस है वो इक्वल है और बीच में बराबर का निशान है, बीच में इक्वल का निशान है। यानी कि अगर बेस समान है और बीच में इक्वल का निशान है, गलती से भी अगर ऐसा है बच्चों, तो ये बात तो केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब पावर भी समान हो, जब पावर भी समान हो। ठीक है बच्चों, देन तो m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है 8वां। ठीक है बच्चों, इस बात को अभी एग्जांपल से समझेंगे। 8वें का ये पहला रूल मान लो कि ये हमारा 8वें का पहला रूल है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। यदि a की पावर m बराबर a की पावर n इस तरीके से बच्चों लिखा हुआ है और बीच में बराबर का निशान है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर बेस समान है और बीच में बराबर का निशान है, तो ये बात केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये दोनों पावर भी क्या हो बच्चों, इक्वल हो, समान हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। भाई मुझे ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और इधर भी 2 लिखा, तो बीच में बराबर का निशान कर दिया, तो अभी बेस क्या है बच्चों, समान है कि नहीं है? लेकिन यहां पे मैंने पावर 4 कर दी और यहां पे मैंने बेटा पावर 3 कर दी, तो क्या ये दोनों बातें आपस में बराबर हो सकती है? आप कहोगे सर नहीं हो सकती, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब 16 है और 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों 8 है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बच्चों बेस समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो इस बात का मतलब पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा, इसको भी 4 होना पड़ेगा, इसको भी 4 होना पड़ेगा। क्लियर हो चुकी होगी मेरी बात? ठीक है, अब इसी का एक और फॉर्मूला बनता है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी समझते हैं। मैं लिखता हूं कि यदि a की पावर m और यहां पे बेटा b की पावर m, a की पावर m और b की पावर m, और बीच में लगा दिया मैंने बराबर का निशान, बीच में लगा दिया बराबर का निशान, तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पावर समान है, अगर पावर समान है और बीच में बराबर का निशान है, तो बच्चों ये बात केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब बेस भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जब बेस यानी कि आधार भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे देन, तो आधार a बराबर b, तो आधार को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, समान होना पड़ेगा। ये बात केवल तभी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इस बात को भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब अगर मैं कोई यहां पे एग्जाम्पल लिख दूं, मान के चलिएगा मैंने यहां पे लिख दिया 2 और इधर लिख दिया बच्चों 3 और इसकी पावर मैंने लिख दी 4 और इसकी पावर मैंने कर दी 4, तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों अभी बराबर हो सकते हैं क्या? भाई देखिए, पावर जो है यहाँ पे 4 है, इधर भी पावर 4 है, बीच में बराबर का निशान है, तो पावर सेम है, बीच में बराबर का निशान है, तो बच्चों ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते जब तक इनके बेस भी समान नहीं होंगे। यानी कि इधर 3 की पावर 4 है तो इधर भी 3 की पावर 4 करना पड़ेगा, या इधर 2 की पावर 4 है तो बच्चों इधर भी 2 ही बनाना पड़ेगा, 2 की पावर 4 करना पड़ेगा। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेस समान है, अगर बेस समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो ये बात केवल तभी पॉसिबल होगी जब पावर भी समान होगी। या फिर उल्टा, इसका उल्टा मैं बोलूं कि अगर पावर समान है
और बीच में बराबर का निशान है, तो ये बात बच्चों केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब बेस भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो इस फॉर्मूले पर, इस कंसेप्ट पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो मैं यहां पे क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों ये, यदि 5 की पावर x प्लस 3 बराबर है 25 की पावर 3x माइनस 4, देन x की वैल्यू क्या होगी। सवाल में इस तरीके से पूछ लेगा कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, कि यदि 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप के भी लेकर आऊंगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो सब कुछ पढ़ने के बाद ये जो सवाल होंगे आपके सामने, अगर किसी भी वनडे एग्जाम में आए तो ये समझ लेना हलवा है आपके लिए। ठीक है ना, उठाओगे और खा लोगे। ठीक है, चलिएगा। तो समझते हैं भाई। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बच्चों, बेस पे ध्यान रखना है। बेस ये 5 है और यहां पे बच्चों क्या है 25 है। ठीक है, जो हमारा बेस होता है ना, उसको उसकी अधिकतम सीमा तक जितना भी आप ब्रेक कर सकते हो उसको तोड़ दो। ठीक है, उसको जितना भी तोड़ सकते हो आप तोड़ दो। तो यहां 5 को हम इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, तो 5 की पावर तो x प्लस 3 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो 25 आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस 25 को हम ब्रेक कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे, तो 25 को लिख सकते हैं बच्चों 5 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कौन सी होगी बेटा, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, और बीच में बच्चों बराबर का निशान है। बीच में क्या है बच्चों, बराबर का निशान है। ठीक है, बीच में है बराबर का निशान। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा था, चौथा फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो मैंने बताया था कि अगर पावर n पूरे की है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करती है, a की पावर m इंटू n। बोलो बताया था कि नहीं, आपको सर बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3x माइनस 4 पावर है ये 5 की पावर 2 यानी कि पूरे की पावर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2 पावर है बच्चों ये 3x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगी, तो मल्टीप्लाई करेगी तो इसका मतलब 2 3 6 x माइनस 2 चौक 8, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस 4 में, तो 2 3 6x और 2 चौक 8 माइनस के 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 5x प्लस 3, 5 की पावर x प्लस 3। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ अब भाई, आप मुझे बताओ यहाँ पे बेस समान है कि नहीं, बेस समान है या नहीं। आप कहोगे बिल्कुल, और बीच में बराबर का निशान है कि नहीं। अगर बेस समान होता है, बीच में बराबर का निशान होता है, तो इस बात का मतलब बच्चों यही होगा, तो पावर भी समान होगी। अगर बेस समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो ये बात केवल तभी संभव है बच्चों जब पावर भी आपस में क्या होगी, समान होगी। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे पावर समान है तो इस बात का मतलब ये होगा कि x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8, तो 6x में से x घटाओगे तो बचेगा कितना 5x, और 8 इधर आके 3 में जुड़ेगा तो बचेगा कितना 11, तो x की वैल्यू कितनी बेटा 11/5। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आपको बताकर चला हूं, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 11/5। लेकिन जब आप खुद के लिए एग्जाम में प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप जो है 2-3 स्टेप को तो ऐसे ही खत्म कर दोगे, मेंटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तो शुरुआत है एक तरीके से। जिन बच्चों को ये करनी घातांक करने वाला चैप्टर टफ लगेगा, तो आज के बाद ये चैप्टर तो बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो एक एग्जांपल से और समझते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं एक एग्जांपल और, ताकि बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिएगा, यदि 3 की पावर x बराबर 81 की पावर x माइनस 4, देन x की वैल्यू क्या होगी, आपसे यहां पे पूछ लिया। तो मैं आपको जो है 30 सेकंड का समय देता हूं, आप जो है एक बार ट्राई करो, इसकी जो x की वैल्यू है वो निकालो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से करो भाई। यदि 3 की पावर x बराबर 81 की पावर x माइनस 4, तो बताना यह है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, जल्दी से निकालिएगा। चलिए भाई, आ चुका होगा आपका आंसर, तो मैच करिएगा आपका आंसर सही है या गलत है, या फिर अभी तक नहीं आया।
तो मेरा मतलब ये हुआ यहाँ पे 3 की पावर x 81 की पावर x माइनस 4। जब भी इस फॉर्म में आपके सामने कोई भी नंबर होगा तो आपको उस नंबर को क्या करना है, उसकी अधिकतम सीमा तक ब्रेक कर लेना है, ठीक है बच्चों, ताकि हम बेस को इक्वल कर पाए। हम ऐसा क्यों करते हैं, केवल इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो बेस होता है, आधार होता है, उसको हम समान कर पाए, इक्वल कर पाए, बराबर बना पाए, ठीक है। चलिएगा, तो 3 को तो बच्चों हम और तोड़ नहीं सकते 3 की पावर x, लेकिन 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 81। और इसकी पावर कितनी है बेटा, x माइनस 4। तो यहां पे पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी, तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 4x माइनस के 16। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर बेस समान है, बीच में बराबर का निशान है, तो ये बात केवल तभी पॉसिबल होगी जब पावर भी आपस में क्या होगी बच्चों, समान होगी। तो यहां पे पावर को इक्वल कर दो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो इधर लिख रहा हूं मैं, तो x बराबर 4x माइनस 16, तो 4x में से x घटाओगे बच्चों 3x बचेगा, 16 इधर आएगा, तो x की वैल्यू क्या बचेगी, x की वैल्यू 16/3 बचेगी। अगर आपका आंसर 16/3 आया है तो इस बात का मतलब है कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो, ठीक है बच्चों। चलिएगा, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, है ना। तो चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको एक बार कर देता हूं रफ, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो अगला जो हमारा रूल होगा बच्चों, नौवा रूल क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं भाई। दुनिया की किसी भी संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो या कोई भी पूर्ण संख्या हो या इस ब्रह्मांड का कोई भी नंबर हो, अगर उस संख्या की पावर आप 0 कर देते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। ये फैक्ट है, बात समझ में आई। तो यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पे अगर a है और a की पावर अगर मैंने 0 कर दी तो इस बात का मतलब बच्चों 1 होगा, इस बात का मतलब 1 होगा। अब यहां पे a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया का, ठीक है। तो a की पावर अगर 0 है तो इस बात का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि a इनवर्स यानी कि a की पावर -1 अगर है तो इस बात का मतलब ये होगा कि 1/a की पावर 1 है। यानी कि नीचे जाकर ये जो पावर ऊपर माइनस की है ना, ये पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि 1/a की पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, चाहे ये पावर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। या फिर मैं लिख सकता हूं कि 1/a इनवर्स अगर लिखा हुआ है, 1/a इनवर्स अगर लिखा हुआ है तो बच्चों ऊपर जाकर पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि a की पावर 1। चाहे इस पावर को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, लेकिन निगेटिव पावर को हमेशा लिखते हैं, पॉजिटिव पावर को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर a की पावर 1 है तो इस बात का मतलब ये होगा कि a है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इतनी बात अगर बच्चों आपके समझ में आई तो इसी आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर a की पावर -n है, a की पावर अगर -n है तो इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब होगा 1/a की पावर n। क्लियर हो चुकी बात। या फिर a की पावर -n, 1/a की पावर -n अगर है तो इस बात का मतलब ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, पावर a की पावर n हो जाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं एक बार बॉक्स में बंद, ठीक है। तो चीजें समझ में आई होगी। अगर आपके इतनी बात समझ में आई तो ये चैप्टर तो बिल्कुल आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो चुकी होगी बात बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे इस पे, ठीक है। a की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। a इनवर्स का मतलब 1/a और 1/a इनवर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, a होगा, ठीक है। a इनवर्स a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n, और 1/a की पावर -n है तो ये ऊपर जाकर क्या होगी, पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब अगर 10वें रूल की मैं बात करूं तो 10वां रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, तो 10वां रूल भी आपको अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है बच्चों। 10वें रूल पे मैं लिख देता हूं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। चलिएगा, तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से a/b और इस पूरे की पावर बच्चों अगर n है ना, इस पूरे की पावर बच्चों अगर n है तो क्या आप मुझे बताइए, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, b/a की पावर -1 और पूरे की पावर n लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो।
भाई अगर a बटा b इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, भाई a अगर ऊपर है तो नीचे जाएगा तो a इनवर्स होगा कि नहीं, और b अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो b इनवर्स होगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो b बटा a की पावर -1 होगी कि नहीं। तो यहां पे मैंने a बटा b को इस फॉर्म में लिख दिया b बटा a और इसकी पावर -1, और पूरे की पावर n चली हुई थी, पूरे की पावर क्या चली हुई थी, n चली हुई थी। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी। अगर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी तो b बटा a की पावर क्या हो जाएगी, -n होगी। यानी कि आपने यहां से एक बात, एक रिजल्ट निकाल लिया, और वो रिजल्ट ये निकाल लिया कि a बटा b की पावर अगर n है, अगर हम बेस को चेंज करना चाहे, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको मैं डिनोमिनेटर पर ले जाना चाहूं और डिनोमिनेटर है उसको मैं अंश यानी कि न्यूमरेटर पर ले जाना चाहूं, तो केवल और केवल पावर पे फर्क पड़ता है। पॉजिटिव पावर हो जाती है निगेटिव और निगेटिव पावर हो जाती है पॉजिटिव, केवल इतना फर्क पड़ेगा। यानी कि a बटा b की पावर अगर n है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, b बटा a की पावर, ये पॉजिटिव पावर है तो निगेटिव कर दोगे आप, अगर ये निगेटिव होती तो ये पॉजिटिव हो जाती। बात समझ में आई। तो ये रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे बेस अगर चेंज करना चाहते हैं तो पावर पे फर्क पड़ता है केवल और केवल। तो इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे सामने बच्चों ये है, अगर मान के चलिए मैं लिख दूं 2 बटा 3 की पावर -3, 2 बटा 3 की पावर -3, तो इस बात का मतलब बच्चों ये होगा 3 बटा 2 की पावर 3, 3 बटा 2 की पावर 3, क्योंकि जब मैं बेस को चेंज करूंगा ना तो माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी बच्चों वो -3 में होगी, और -3 में होने के कारण ये पावर जो हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो दोनों की दोनों बातें आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हुआ 10वां रूल, इंपॉर्टेंट रूल है, इसका बहुत यूज करूंगा मैं क्वेश्चनों में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 11वें रूल की, अब 11वां रूल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम जितने भी रूल पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये किसके पढ़ रहे हैं, घातांक के नियम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिसीज, केवल घातांक के। अभी करनी के बारे में हम बात नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। तो घातांक के नियम है, ये 11वां रूल देखते हैं क्या है 11वां रूल, ठीक है। तो 11वें रूल में सबसे पहले वाला रूल होगा ये जो 1 लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 की पावर अगर मान के चलो मैं यहां पे 27 कर दूं तो इस बात का मतलब क्या होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 27 बार 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 27 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप सर कहोगे कि 1 ही मिलेगा। यानी कि 1 की पावर तुम कुछ भी कर लो, इस दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर लिख लो 1 की पावर के रूप में, यानी कि n का मतलब होगा नेचुरल नंबर, और n नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। यानी कि 1 की पावर अगर n करोगे तो इस बात का मतलब बच्चों 1 ही होगा, बस ये बात याद रखना। 1 की पावर n का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप जितनी बार भी करोगे रिजल्ट हमेशा 1 ही निकलेगा। बात समझ में आई। तो एक तो रूल ये हुआ 1 के बारे में कि 1 की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे n है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो उम्मीद है चीजें यहां तक बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर बच्चों मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, अगर मैं यहां पे -1 ले लूं, अब की बार तो +1 लिया था, अब की बार -1 ले लिया। अब -1 की पावर बच्चों अगर मैं n लिख दूं, -1 की पावर बच्चों अगर मैं क्या लिख दूं, n लिख दूं, ठीक है। तो बात को समझिएगा, ये डिपेंड करेगा पावर पे। अगर -1 की पावर n है, और n का मतलब होता है कुछ भी, और कुछ भी का मतलब समथिंग, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर हुई बात, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो। तो ये -1 की पावर n डिपेंड केवल पावर पे करेगा, और पावर बच्चों हमारे पास 2 ही हो सकती है, ये तो इवन हो सकती है या फिर ऑड हो सकती है। यानी कि पावर या तो सम होगी या फिर विषम होगी, ठीक है। तो यहां पे जो रिजल्ट बनेगा ना वो 2 तरीके से बनेगा। मैं लिख देता हूं, यदि n क्या है बच्चों, इवन, यदि n क्या है बच्चों, इवन है, यानी कि पावर अगर हमारी इवन है, इवन का मतलब सम है, तो -1 की पावर अगर सम है तो बच्चों रिजल्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि +1 होगा। बात समझ में आई। लेकिन यदि n जो है बच्चों हमारा ऑड है, यानी कि विषम है,
तो याद रखना -1 की पावर अगर विषम है तो रिजल्ट बच्चों माइनस के 1 बनेगा, अब जो है प्लस का 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर पावर इवन है तो +1 होगा, और अगर पावर बच्चों ऑड है यानी कि विषम है तो रिजल्ट बच्चों माइनस का 1 बनेगा। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा रूल, 11वां रूल। तो ये सारे के सारे रूल 11 के 11 रूल टोटल हमारे किसके हैं, ये 11 रूल घातांक के नियम है, इंडिसीज के नियम है। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है तो इसमें बच्चों हम जो है घातांक के नियम पर ही चर्चा की, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बाहर काम है थोड़ा सा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम बच्चों करणी के नियम पे चर्चा करेंगे, यानी कि सर्ट्स के नियम पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले नियम में ही अगली ही क्लास में सर्ट्स के नियम खत्म करने के बाद हम क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जो है इस क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जब अप्लाई करेंगे तो आपको दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए इनको ढंग से समझ लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए बच्चों मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।